स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, देश के कुछ हिस्सों में, यहां तक कि मरुधरा में भी एक वक्त ऐसा आया कि जब लोग वैक्सीन लगवाने गए, खासकर सेकंड डोज, तो जो पहली डोज उन्होंने लगाई थी उस कंपनी की नहीं बल्कि दूसरे कंपनी की सेकंड डोज लगा दी गई। पैनिक मचा, खासकर यूपी में जब एक साथ 18 लोगों को पहले दूसरी वैक्सीन दी गई थी और दूसरी बार दूसरी वैक्सीन दे दी गई। इसके बाद ये जरूरत महसूस हुई कि स्टडी की जाए और देखा जाए कि आखिर इसका एंड रिजल्ट क्या है। बहस शुरू हुई। भारत में भी लंबे वक्त से यह बहस चल रही है कि अगर इस तरह की वैक्सीन का मिक्सचर कर दिया जाए तो एंड रिजल्ट क्या होगा। भारत में भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई। इसमें यह दावा किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्सर से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलग तरह से डेवलप की गई है। कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों वैक्सीन की मिक्सिंग संभव है और इससे बेहतर नतीजे मिलने की संभावना है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि वैक्सीन की कॉकटेल कितनी कामयाब है। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर समीर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, यूपी में एक साथ लगभग 18 लोगों का ये केस आया था जिनको अलग अलग वैक्सीन लग गई थी सेकंड डोज के रूप में। जो पहली लगी थी वो दूसरी बार नहीं, दूसरी लग गई। उसके बाद स्टडी चालू हुई गंभीरता के साथ कि आखिर मिक्सिंग का एंड रिजल्ट क्या है, और जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी एक्साइटमेंट वाले हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो मिक्स एंड मैच की हम बात करें, मिक्स एंड मैच ग्लोबली तो अभी काफी टाइम से चल ही रहा है, काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ये हो रहा है। मिक्स एंड मैच में बेसिकली हमें क्या देखना होता है, कुछ कंपोनेंट की सेफ्टी, उसके बाद आपका इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बाद जो हम डोज दे रहे हैं दूसरी वैक्सीन की उसका बूस्टर इफेक्ट। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है क्या वो अभी जो हमारे वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीजें देखनी होती है। हालांकि हम दोनों वैक्सीन की बात करें तो दोनों ही वैक्सीन इन सभी पैरामीटर्स पे बिल्कुल जो है एकदम ठीक तरीके से काम कर रही है। ये वाली जो हम स्टडी की बात कर रहे हैं आईसीएमआर की, ये कोई प्लान स्टडी नहीं थी, जैसा अभी आपने भी बताया, एक एक्सीडेंटल स्टडी थी। बट इसको भी फर्दर इन्होंने आगे जो है 40 कंट्रोल्स भी दोनों में रखे, मतलब 18 जिन लोगों के ऊपर मिक्स वैक्सीन लगी थी, दोनों तरह की, पहले कोविशील्ड लगी फिर कोवैक्सीन लगी, 40-40 का कंट्रोल ग्रुप भी रखा गया था। मतलब जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी 40 को या जिनको कोविशील्ड लगी 40 को। अब जब कंपेयर किया गया तो जिनको दोनों कोवैक्सीन लगी, जिनको दोनों कोविशील्ड लगी और जिनको मिक्स लगी, तो इनमें जो मिक्स लगी उनके अंदर इम्यून रिस्पांस काफी अच्छा मिला, बेहतर मिला, उससे कंपैरिजन किया गया। मतलब उनमें आईजीजी एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज काफी अच्छी मिली। तो बट अभी हम अगर खाली स्टडी की बात करें तो अभी ये पीयर रिव्यूड नहीं हुई है, मतलब ये बाकी रिसर्चर से और साइंटिस्ट से अभी ये रिव्यू नहीं हुआ है। और दूसरा जो इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप भी लिया गया था 40-40 का, उनका हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है हमारे पास सीरोलॉजिकल डेटा नहीं है, बेसलाइन डेटा नहीं है। हमारे जो 18 लोग थे उनका हमारे पास बेसलाइन सीरोलॉजिकल डेटा नहीं है कि उनकी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज क्या थी, क्या फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद उनका किस तरह का एंटीबॉडी रिस्पांस था। लेकिन डॉक्टर समीर, मैं पूछना ये चाहता हूं कि देखिए, जब हालात कठिन होते हैं तो ब्रेक थ्रू किस्मत से मिलती है। क्या ये यूरेका मोमेंट है? बिल्कुल। इसमें देखिए एक चीज देखने वाली बात है, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब ये कितना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। हमें ये देखना है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड मॉडल क्या रहेगा। अच्छा इम्यून रिस्पांस है, ये नेचुरल है, क्योंकि ज्यादातर हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म से जाते हैं, दूसरी लगाते हैं तो अच्छा हमें जो है इम्यून रिस्पांस मिलता है। बट हमें देखना यहाँ पर जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हम इसमें वैक्सीनेट कर पाएंगे, और इसमें कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस तो नहीं होंगी, वो देखना ज्यादा जरूरी है। बेनिफिट डेफिनेटली है कि हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, जिस तरह से हमने देखा कि कई बार वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से सेकेंड डोज उपलब्ध नहीं हो पाई। इससे दूसरा एक और फायदा होगा कि जो हेजिटेंसी वाला है और जो लोगों के अंदर चॉइस वाला है कि हमें ये लगानी है, काफी हद तक वो दूर होगा, और हमारे जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके ऊपर भी लोड काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर हम ग्लोबल वैक्सीनेशन की बात करें तो उसके अंदर इस तरह की प्रक्रिया काफी ज्यादा बेहतर रहती है, हमें किसी एक वैक्सीन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हमने देखा है एस्ट्राजेनेका और फाइजर के भी मिक्सचर पर टेस्ट चले हैं, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं।
इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है डॉक्टर समीर, जब मुझे बोला गया कि आज इस टॉपिक पर मैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ूंगा, इंटरेस्टिंग क्या है कि इन दोनों कंपनियों के बीच में शुरुआत में झगड़ा चला था कोवैक्सीन और कोविशील्ड में। खासकर आधार पूनावाला ने तो कोवैक्सीन को पानी ठहरा दिया था। अब किसको पता था कि ऐसी दो लड़ने वाली कंपनियों की मिक्सिंग एक हाइपर एक्टिव मॉडल बना देगी। जी जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से जो आपने बताया, वर्ल्ड वाइड जितनी भी मिक्सिंग मैचिंग की जो स्टडीज हुई है उसके अंदर ज्यादातर एस्ट्राजेनिका या फिर और दूसरी एमआरएनए वैक्सीन जैसे आपने बताया फाइजर और इस तरह की जो है स्टडीज हुई है। ये पहली बार ऐसी स्टडी हुई है जिसके अंदर आपने अभी प्लेटफॉर्म बताया कि एडिनो वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस पे, पर इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसी को देखते हुए आईसीएमआर ने, डीसीजीआई ने फिर अप्रूवल दिया है सीएमसी वेलोर को कि इसको और प्लान्ड वे में स्टडी को किया जाए, जिसमें कि 300 के करीब हेल्थ केयर वॉलंटियर्स होंगे। तो ये अच्छा, जिस तरह से हमने आपको बात की कि ये हमारे यहाँ पर जैसा हम बोल रहे हैं जो वैक्सीन का शॉर्टेज वगैरह की समस्याएं इसके अंदर नहीं आएगी, और डेफिनेटली रिजल्ट तो इसमें बेहतर मिला ही है। अभी की फिलहाल की जो हम बात करें, चाहे वो एक्सीडेंटल स्टडी रही हो। हाँ, और इसको फर्दर स्टडी के लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो साउथ में किसी इंस्टीट्यूशन को कहा गया है कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट करें। मेरे अगले सवाल से पहले डॉक्टर समीर, आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? जी बहुत कम। बहुत। मैं देखिए कुछ हाल ही में ना सुपर हीरोज मूवीज आई हैं। एक कैरेक्टर है जो यूं तो बिजनेसमैन है, वो वैसे भी लड़ सकता है, लेकिन एक आयरन का सूट पहन लेता है तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैरेक्टर हो जाता है। इसी तरह अगर हम सेपरेट सुपर हीरोज को मिला देते हैं तो या तो वो जस्टिस लीग बन जाते हैं या अवेंजर्स बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी मिक्सिंग की जो स्टडी है, अगर दो हीरो को भी हम मिला रहे हैं तो वो दो हीरो मूवी है, लेकिन अगर हम लगभग जो अवेलेबल है और उन सबको मिलाकर देखना चाहें तो क्या इस तरह की स्टडी पॉसिबल है कि जस्टिस लीग या अवेंजर्स टाइप में कुछ सामने खड़ा हो? हाँ देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे अगर हम ग्लोबल हमें वैक्सीनेशन ड्राइव करनी है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली कोई एक कंट्री सेफ है। जब तक सभी सेफ नहीं है तब तक कोई सेफ नहीं है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर अभी 2% वैक्सीनेशन हुआ है। तो जो ग्लोबल वैक्सीनेशन हमारा मिक्सिंग एंड मैचिंग के चलता रहेगा, तभी वो जो है ड्राइव काफी ज्यादा स्पीड अप होगी। मिक्सिंग तो ठीक है, मैचिंग डेफिनेटली से इम्यूनोजेनेसिटी तो बढ़ ही रही है, और सेफ्टी के लिए ऑलरेडी जो कंट्रीज के बीच में जो डील्स होती हैं या जो लॉज होती हैं वो भी तो प्ले में आएंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भी 2-3 वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिल गई है, और अब वो भी मार्केट में आएंगी। तो क्या हमें ये अधिकार होगा कि हम उनकी मिक्सिंग करके देख सकते हैं, मतलब हमारे देश के एक्सपर्ट्स को? जी बिल्कुल। इसके लिए हमारी जिस तरह से बॉडीज है, डीसीजीआई और इसके लिए अप्रूवल देता है। जैसे अभी आप बता रहे थे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को ये फर्दर अभी अप्रूवल दिया गया है कि वो इस स्टडी को फर्दर कैरी ऑन कर सके। और जैसा हम बात करें, अभी फिलहाल हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है जिसमें कोविशील्ड, स्पुतनिक और अभी जे वाली, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इसमें हमें 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म लेने होते हैं, इसीलिए हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी फिलहाल चुना है इस स्टडी के लिए। और बाकी कंट्रीज के अंदर जैसे हमारे पास डिफरेंट अभी एमआरएनए की वैक्सीन हमारे पास नहीं है, पर बाकी कंट्रीज के अंदर काफी में ये स्टडीज हो चुकी है, और स्टडीज के इस तरह से अच्छे रिजल्ट, यूके के अंदर भी इनफैक्ट ये जो है इसी तरह से एक्सीडेंटली एकदम से प्लान की गई थी, जब यूके में देखा कि कुछ यंग लोगों के अंदर स्पेसिफिकली एस्ट्राजेनिका से कुछ क्लॉट्स के कुछ रेयर केसेस देखे गए, तब उन्होंने फिर सेकेंड डोज वहां पर फाइजर की लगाई गई थी उनके अंदर, पर उनमें भी फिर काफी अच्छा इसका इम्यूनोजेनिसिटी का और सेफ्टी का डेटा मिला है। तो ओवरऑल जितनी भी स्टडीज आ रही हैं मिक्सिंग एंड मैचिंग की, वो काफी ज्यादा बेहतर स्टडीज है, और इसको आगे फर्दर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप करने के लिए ये डेफिनेटली आगे हेल्पफुल रहेगी। देखिए, यूरेका मूवमेंट की खासियत ही यही है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था डॉक्टर समीर, कठिन हालात में ब्रेक थ्रू किस्मत से मिल जाते हैं, और वही एक यूरेका मूवमेंट होता है। डॉक्टर मधु नाहर राय, ये निदेशक हैं इंटरनल मेडिसिन पारस जे के अस्पताल से। मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मधु मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले कुछ बातें टेबल पर रखना चाहता हूं। एक तो ये कि देखिए, अभी भी देश का एक तबका है जो वैक्सीन लगवाने से हिचक रहा है। अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अभी और कोई चारा नहीं है, आपको अपने डर से, अपने वहम से खुद ही लड़ना है, लड़ना ही होगा और वैक्सीन लेनी है। अब स्टडी ये हो रही है कि जो 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो आपने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुनी है,
उनका मिक्स अगर हो जाता है तो कुछ बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भी अभी एंड रिजल्ट नहीं है, अभी इस पर भी फर्दर स्टडीज होनी है। तो तब तक हम दिमाग में ये ना बना लें कि पिछला तो चलो जो लगा लिया इस बार बदल देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है। अभी थोड़ा सा सब्र रखें और इंतजार करें कुछ और लोगों पर, जब ये ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें एंड रिजल्ट पता चलेगा, तब तक रश न करें। लेकिन अब डॉक्टर मधु, मैं अभी जब डॉक्टर समीर से बातचीत कर रहा था, मैंने कहा कि इंटरेस्टिंगली दो वैक्सीन मिलके एक बेटर फाइटिंग सुपर हीरो ग्रुप बना लेती हैं, या तो अवेंजर्स बन जाती हैं या जस्टिस लीग बन जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये ट्रायल के रूप में है, लोगों को अभी अति उत्साह में आकर, वो तो वैसे ही डरे हुए हैं, वो एक भी नहीं लगवाना चाहते, वो दो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल ही है कि वो तुरंत जाके बोलेंगे कि पिछला हमारा कोविशील्ड था, अब कोवैक्सीन लगा दो। देखिए, ऐसा है कि जहां तक हम हमारे कंट्री की बात करें, जहां पे अभी भी लोग एक वैक्सीन लगाने के लिए काफी हिचक रहे हैं, या बहुत पेरिफेरीज में, इंटीरियर में जहां वैक्सीन नहीं पहुंच रहा है, हमारे कंट्री के लिए अगर 2 वैक्सीन की बात करें तो ये शायद किसी एक वे में पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमारे यहाँ वैक्सीन की एक चैलेंज है कि कोवैक्सीन कभी अवेलेबल है, कभी कोविशील्ड अवेलेबल है नहीं है। तो थोड़ा सा लोगों के पास एक चॉइस भी मिल जाएगा कि चलिए हम कोविशील्ड ले लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद 6 वीक बाद या जो अवेलेबल वैक्सीन है वो ले लेंगे। हालांकि डाटा अभी भी कोई मेजर डाटा अवेलेबल नहीं है कि दोनों को मिक्स करना चाहिए या कैसा रिजल्ट रहेगा, बट डेफिनेटली हमारे कंट्री के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। नहीं, लेकिन अभी जो हुआ देखिए वो किस्मत से हुआ। यूपी में भी जैसे जो जिनको लगा, वो एक जो गैप है 2 डोजेस के बीच में, उस गैप को फॉलो करके वैक्सीन सेंटर पहुंचे थे और उनको दूसरी लग गई, और उसके बाद ये स्टडी चालू हुई। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही गैप के बाद दोनों लगेंगी, या फिर एक साथ दोनों को एक करेक्ट मात्रा में मिलाकर लगाया जा सकता है और उसका नतीजा देखा जाएगा, या इस तरह की बातें तो अभी उतनी क्लियर है नहीं। ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत जल्दी है हमें इस डिबेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो भी स्टडीज हैं ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल था कि यूपी में 18 लोग थे, उनको गलती से 2 वैक्सीन लग गए थे 6 वीक इंटरवल पे, एक को एक बार कोविशील्ड लगा, फिर 6 वीक पे कोवैक्सीन लग गया। तो जो उन्होंने स्टडी किया, जो भी ICMR ने कि जो भी रिजल्ट आए थे उनको, जो हम एक हमारी बॉडी में एक इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स देखते हैं, इम्यूनोजेनेसिटी देखते हैं कि एंटीबॉडी टाइटर वैक्सीन के बाद में कितना बना या नहीं बना। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है कि जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो एक वैक्सीन के बाद और 2 वैक्सीन के बाद कितना था। तो बाई चांस जो भी इन 2 लोगों को जो मिस्टेक से जो 2 वैक्सीन लगे, उसके बाद में जो इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स आया था वो रिस्पॉन्स इनमें काफी बेटर मिला। हाँ, वो बूस्टर लगवाने गए थे और मेगा बूस्टर लगवा कर आ गए, मेगा बूस्टर लग गया। लेकिन अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ग्राउंड या स्ट्रॉन्ग एविडेंस या डाटाबेस स्टडी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, अभी बहुत लंबा चलना पड़ेगा कि ये दोनों वैक्सीन मिक्स करने हैं या एक वैक्सीन लगाने के बाद सेकेंड वैक्सीन हम दूसरा लगा सकते हैं, क्योंकि एक ये कि दोनों का जो मैकेनिज्म है वैक्सीन का वो थोड़ा डिफरेंट है। कोवैक्सीन का मैकेनिज्म डिफरेंट है, कोवैक्सीन अलग मैकेनिज्म की है, कोविशील्ड अलग है। एक हम कहते हैं कि एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, एक थोड़ा वीक पार्ट ऑफ वैक्सीन है। तो जो बूस्टर रेस्पॉन्स है वो दोनों को मिक्स करने पे ज्यादा आएगा, या एक वैक्सीन को लगाने के बाद कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम दूसरा वैक्सीन लगाएंगे उसमें ज्यादा आएगा, ये अभी बहुत जल्दी होगा बोलना। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, देखिए आप काफी लंबे समय से मेरे साथ इसी एक बुलेटिन में जुड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से तो हूं, लेकिन जो साक्षर और शिक्षित होने में डिफरेंस होता है, मैं उसी के साथ हूं। मैं सिर्फ साक्षर हूं साइंस में, बहुत ज्यादा पेचीदगी है, मैं साइंस की समझ तब भी नहीं पाता था, आज भी नहीं पाता हूं। अब मसला ये है कि केमिस्ट्री के लैब में जब हम होते थे तो एक टेस्ट ट्यूब में करेक्ट मात्रा में कुछ डालना होता था, अगर उससे ज्यादा या कम हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसी से कोरिलेट करके ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तो ये हमें जानना पड़ेगा ना कि सेकेंड डोज में फिर कितनी मात्रा, या फिर हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को एक साथ लेके एक एग्जैक्ट मात्रा में लगाकर सिंगल डोज बना सकते हैं। अब तो इस तरफ इंटरेस्ट चला गया जानने का, या ये भी रहेगा रिसर्च का हिस्सा? जी बिल्कुल, जिस तरह से रिसर्च का हिस्सा हमने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम बात करें, अभी फिलहाल हमने 2 तरह के
ये वाली जो एक्सीडेंटल स्टडी हुई है जिसमें हमने एडिनो वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस पे किया है, फिर उसके बाद एडिनो वायरस और कुछ कंट्रीज के अंदर mRNA पे भी हो चुका है, पर इसके फर्दर जो आउटकम्स है उसका डेटा हमारे पास वो डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आगे डिजाइन हो सकती है। अभी फिलहाल इसीलिए किसी भी कंट्रीज के अंदर इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यूके में भी जैसे हमने एकदम से अचानक से बट बाय एनी चांस क्या उन 18 लोग या जिन लोगों पर भी रिसर्च हुआ उसमें ये पता चला कि उन पर आफ्टर इफेक्ट क्या रहा है? क्योंकि जैसे हमने वैक्सीन लगाई थी तो बाह दुख रही थी, हम में से कुछ को बुखार आया, कुछ को नहीं आया। हाँ, देखिए जो यूएस के अंदर इस तरह से स्टडी हुई थी जिसके अंदर एस्ट्राजेनिका लगा और फाइजर लगा, तो उसके बाद हल्के फुल्के जो वैक्सीन के बाद के जो साइड इफेक्ट होते हैं साइड पे, वो थोड़े हल्के फुल्के माइल्ड साइड इफेक्ट थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा थे। डेफिनेटली उनमें इम्यून रिस्पॉन्स भी ज्यादा था, बट उस तरह से कोई हम बात करें कि कोई सीवियर साइड इफेक्ट किसी तरह के नहीं देखे गए। जितनी भी कंट्रीज के अंदर अभी ये ऑनगोइंग जो है मिक्सिंग एंड मैचिंग जो चल रहा है, कोई सीरियस नहीं देखा गया अभी तक भी साइड इफेक्ट। तो इसीलिए इस पे अभी आगे, बट जब तक जैसा मैडम ने भी बताया है कि फर्दर हमारे पास एक पूल डेटाबेस नहीं होगा तब तक हम इसको स्ट्रेटेजिकली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर मधु, देखिए मेरे लिए तो वही दौर सही था जब च्यवनप्राश खाते थे और इम्यूनिटी सुधर जाती थी। अब ना ये इम्यूनिटी बड़ा टिपिकल हो गई है हम लोगों के लिए। हम 1.5 साल पौने 2 साल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें। हर बार एक नई स्टडी आती है और हमें ये समझना पड़ता है कि अब हमें किस चीज के लिए तैयार होना है। अब डॉक्टर मधु, मेरा सवाल जो दरअसल आपसे है वो ये है कि हम कितना वेट कर सकते हैं, मतलब क्या लगता है आपको ये स्टडी कितने समय में पूरा हो सकती है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं तो 28 दिन के गैप पे ले लीजिए, लेकिन अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो वो गैप बड़ा है अनटिल एंड अनलेस कि अगर आप विदेश जा रहे हो तो 28 दिन में ले लीजिए, नहीं तो फिर एक गैप, बड़ा गैप है 2.5 से 3 महीने का, 84 दिनों का। अब कहने का मतलब यह है कि अगर फिर शुरुआत से स्टडी होगी तो इस गैप पीरियड को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, कम किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, हमें नहीं पता। तो ये रिसर्च कितना टाइम ले सकती है साइंटिफिकली स्पीकिंग? कोई भी वैक्सीन जब लगता है, या आप एक बार सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन 3 वीक्स लगते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए, मिनिमम 3 वीक्स। फिर उसमें भी 2 तरह का एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। एक जिसको हम